रमता राम जपो रे प्राणी, अब तो सुन ले राम कहानी। तो पुण्यात्माओं, कौन है वो परमात्मा? जैसे आपको दिखा था कि यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के मंत्र नंबर 32 में है कि कबीर अंगारी असी बम्भारी असी। वो कबीर परमात्मा, कबीर देव, कबीर साहब, परम अक्षर पुरुष, ये पाप नाशक है और यही हमारे कर्मों के बंधनों का शत्रु है, यानी बंदी छोड़ है, सतलोक में रहता है। अपने आत्माओं, परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि वेद मेरा भेद है, मैं मिलूं वेदन में नाही, जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। कबीर परमेश्वर जी कहा करते कि ये चारों वेद मेरी ही महिमा का गुणगान कर रहे हैं, लेकिन इन वेदों में मैं नहीं हूं, मुझे मेरे पाने की विधि नहीं है, महिमा मेरी ही है। और जौन वेद से, जिस वेद से मैं मिलूं उसे वेद जानते ना। वो सूक्ष्म वेद, सूक्ष्म वेद ये 5वां वेद है। और कहते इसके बारे में इन वेदों में ज्ञान नहीं। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 4 के 32 और 34 में कंसेप्ट क्लियर किया है कि जो ज्ञान धार्मिक अनुष्ठानों की विस्तृत जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म अर्थात ब्रह्मणे मुखे सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने स्वयं आकर अपने मुख कमल से बोली है, उसमें विस्तार से कही गई, वो तत्व ज्ञान है। और उसको जानने के बाद सर्वथा कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है प्राणी। तो चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। तो इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता भी उस सूक्ष्म वेद से परिचित नहीं है। अब ये सभी ये कहते हैं कि प्रारब्ध के कर्म को भोगना ही पड़ता है, पाप नाश नहीं होते, क्योंकि पाप से कष्ट होता है और पाप नाश होने से सुख होगा। तो पुण्यात्मा, परम पिता परमात्मा, परम अक्षर ब्रह्म कबीर देव जी की शरण में आने से आपके ये कांटे निकलेंगे और इन कांटों के निकलने से आप सुखी होगे। और फिर ये राम नाम का जूता पहनोगे जो दास आपको बता रहा है। फिर आप मर्यादा में रहोगे कि कहीं मर्यादा खंड होगी, यानी राम नाम का जूता निकाल दिया तो फिर से आपत्ति ना आ जा। इस डर से फिर आप कभी जूता नहीं निकालोगे, आप आजीवन सुखी होगे और सतलोक प्राप्ति होगी। अभी तक जितने भी ये ऋषि हुए हैं ये माने जाते थे कि ये वेदों को अच्छी तरह जान चुके हैं, लेकिन ये सारे नकली थे, इनको कह का भी ज्ञान नहीं था वेदों के बारे में। आपको दिखाता हूं पुण्यात्माओं, आपको एक झलक दिखाते हैं उन ऋषि महर्षियों की जो बहुत बड़े विद्वान माने जाते थे, उनके क्या विचार हैं और वेद क्या बताते हैं। यह आप पर निर्णय हो जाएगा कि ये किसे विद्वान थे। देखिएगा, ये है श्रीमद् देवी भागवत यानी देवी पुराण और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक हैं हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके 283 पृष्ठ पे 5वें सकंद में 282 पृष्ठ से शुरू करेंगे हम। व्यास जी ये इसका लेखक है सभी पुराणों, वेदों और गीता का। व्यास जी कहते हैं
देवराज इंद्र की बात सुनकर बृहस्पति जी उनसे कहने लगे, यानी ये बृहस्पति जी के विचारों को व्यास जी बता रहे हैं कि बृहस्पति जी यानी देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति जी, राक्षसों के गुरु माने जाते हैं शुक्राचार्य। अब यहाँ बृहस्पति जी उनसे कहने लगे कि इसको इंद्र से, यहाँ देखिएगा, प्रारब्ध कर्मों का अभाव बिना भोगे नहीं हो सकता, यह स्पष्ट है। आर्य, संपूर्ण देवता तुम्हारे सहायक हैं, तुम स्वयं भी बुद्धिमान हो, फिर भी जो होनी है वह होकर ही रहेगी, तुम उसे टाल नहीं सकते। ऐसी स्थिति में सुख और दुख की चिंता में नहीं पड़ना चाहिए। महाभाग, सुख और दुख ये दोनों कर्मशः है पुण्य एवं पाप के अक्षय के सूचक हैं। इसका कहने का भाव ये है, यदि आपको सुख और दुख दोनों, यानी आपका सुख आपको प्राप्त है, आपके पुण्य नाश हो रहे हैं, क्षय माने नाश, और दुख है तो आपके पाप कट रहे हैं, बस ऐसे काट लो, फिर भगवान की भक्ति की क्या जरूरत, क्या आवश्यकता रहेगी फिर भाई। अतएव विद्वान पुरुषों को चाहिए कि सुख के अभाव में भी सर्वथा आनंद का ही अनुभव करें। अतएव महाराज, इस अवसर पर सुयोग्य मंत्रियों से परामर्श लेकर विधि पूर्वक यत्न करने में कटिबद्ध हो जाओ। यत्न करने पर भी जो होनहार होगा वो तो सामने आएगा ही। पुण्यात्मा, सौभाग्य आपका कि आपको शिक्षा प्राप्त है, उससे और अच्छा सौभाग्य कि परमात्मा ने इस जीव को या टेक्निक दे दी। न जीव के स्तर की खोज नहीं है ये, प्रोजेक्टर बनाना, टेलीविजन बनाना, इंटरनेट बनाना, कंप्यूटर बनाना, ये पहले यही थे ये मनुष्य। ये हवाई जहाज बना दी। पहले आपने इतिहास देख लो, राज्य महाराजा का भगवान कृष्ण नरते ही का, उनका के था वाहन, एक रथ होता था और उसमें छह खच्चर जोड़ के घसीटे अंडा करते, कितना होगा काट दे जाते, क्यों सड़क पड़क उसके में थी ना, इसलिए घने जोड़ने पड़े थे वो घोड़े कि कितना होगा काट लेना चाहिए, इसने निकाल ले जाएंगे। तो ये इसलिए दिया कि आप जी स्वयं सदग्रंथों को समझें और तभी विश्वास होगा कि सारे नकली थे, तभी असली पर आपका विश्वास दृढ़ होगा, ना तो कोई भी भ्रमित कर देता था हमारे को। अब इसमें क्या कहा है, बृहस्पति जी सभी देवताओं के गुरु हैं। इसने कहा कि इंद्र, जो होनहार है वह होकर रहेगी, और सुख और दुख, जो तुझे सुख प्राप्त है तेरे पुण्य नाश हो रहे हैं, और कोई कष्ट आता है तेरे पाप नाश हो रहे हैं। बस इसको ऐसे ही अपना टाइम पास कर। पुण्यात्माओं, फिर भक्ति की क्या आवश्यकता चाहिए, ऐसे ही जो कुछ भी है कर्म में वो भोगना ही पड़ेगा। कौन भक्ति कर पाएगा, यूज क्या उस भक्ति का। अब फिर आगे और अच्छी सलाह दे दी कि दुख में भी आनंद का अनुभव करना चाहिए। अब बताओ, कोई बात कही इसने यार। अब किसी के पेट में दर्द हो जाए और उसको कोई कहे कि कोई बात नहीं, दुख में भी तू आनंद का अनुभव कर। हमारे अब समझ में नहीं आती इनकी स्टेटमेंट क्या जी, बच्चों वाली बात कर रखी इन्होंने। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।